नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपका राह देख रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये अपने थोड़ा सा अपने ईगो में भी है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी का ईगो भी आप बोल सकते हो। अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई इंसान है तो ईगो में है। हो सकता है पैसे के मामले हैं तो आपकी तरफ से आपको पैसा देना हो सकता है उनकी तरफ से, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा सचेत है। सब चीज में इनका मेन जो मोटो है, आपने उनको कुछ कह दिया होगा जिसकी वजह से नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आपकी कही हुई बातों में अच्छाई भी है, सच्चाई भी है। उन चीजों को शायद उन्होंने इग्नोर कर दिया और जो नहीं पकड़ना था उस बात को इन्होंने पकड़ लिया। तो अभी ये आपका इंतजार तो कर रहा है लेकिन अंदाज अपने होंगे, अपने हिसाब से ये निर्णय लेंगे। ऐसा ये सोच रहा है भाई उनको आना है तभी बात होगी वरना नहीं, लेकिन इंतजार तो ये आप ही का कर रहा है। आपकी जो पास्ट की जो अच्छी बातें हैं उसे वो थोड़ा सा भी भूल गए हैं। अब जो बात उनका दिल दुखाता है उसको याद करके बंदा परेशान है, बंदा या बंदी जो भी है। और अपने गुस्से को लेके ही मैं कहूंगी अपनी तेवर के साथ ये इंतजार कर रहा है कि भाई अब उनको आना है, बहुत हो गया। क्योंकि उनको थोड़ा कंट्रोल इशू भी है और उनको थोड़ा अपने पर जो है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, सेल्फ लव करने वाला भी बोल सकते हो। थोड़ा सा ये क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा बोलना नहीं है लेकिन थोड़ा सा है ना कि अहंकार भी है इनमें कि अब तुमको आना पड़ेगा, अब मैं तुमको तुमको आना ही आना है, अब मैं नहीं जाऊंगा, इस तरीके का एनर्जी है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली आपसे वही चाहते हैं जो इनकी करंट एनर्जी है वही होगा। देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आप किसी एरीज, किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आप लोग परिवार में भी हो, कुछ लोग पारिवारिक रिश्ते में है, कुछ लोग लव रिलेशनशिप में है। ये है ही उन्हीं सब लोगों के लिए ये जो रीडिंग हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप एक निर्णय ले और आपने जो भी गलत किया है उनके साथ उस गलती को आप समझे, उसको सुधारने की कोशिश करें, खुद की हीलिंग करें। और सबसे प्यारी जो बात है, आप परिवार के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे और एक सही निर्णय के साथ आप आगे बढ़े। हो सकता है कुछ लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, काम के सिलसिले में घर से दूर रहता है, तो उनका मानना है कि आपको परिवार के बारे में सोचना चाहिए और एक सही निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए कहा जा रहा है कि
आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय लें, परिवार को चुनें और आगे बढ़ें। अगर आप किसी और रिश्ते में हो और आपने किसी और रिश्ते की वजह से उनको इग्नोर किया था, उनको छोड़ के गए थे, तो आप अपनी गलती को मानिए, परिवार को सपोर्ट करें, परिवार के बारे में सोचें और परिवार में वापसी करें। और अपनी गलती को मानना भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आ गए और बोल दिए हम आ गए, नहीं, आपको ये गलती मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कुछ जिद्दी इंसान है और कुछ मतलब क्या कहूँ मैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। भैया ये तो रेडी है आने के लिए, लेकिन ये एक्शन लेने में थोड़ा वक्त लगाएगा। द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। दिल में प्यार है, मन में प्यार है, दिल में प्यार है, आकर्षण भी है, क्लैरिटी दिमाग में कम है, नहीं है क्लैरिटी, जिसकी वजह से गुस्से में क्लैरिटी कहाँ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो आपको सच्चाई सही चीज दिखाई देता है। तो अब इनको क्लैरिटी की जरूरत होगी। जब इनके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा ये एक्शन ले लेंगे, एक्शन लेने के लिए तैयार है। तब तक आपको या तो खुद एक्शन लेने पड़ेंगे या आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत गुस्से में है आपके पर्सन और उनके दिमाग में क्लैरिटी भी नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों किया। प्यार बहुत करते हैं आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस भी तरीके का आपका रिश्ता हो, प्यार बहुत है, लेकिन इनमें क्लैरिटी की कमी है, सोच में क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से जब तक क्लैरिटी नहीं होगी एक्शन नहीं लेंगे। जहां इनके दिमाग में क्लैरिटी आ गया, ये समझ गए छोड़ो ये वो ये सही नहीं है, वो आ जाएंगे। आप किसी जेमिनाई के साथ, किसी वर्गो के साथ, किसी एक्वेरियस के साथ, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं, कोई लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है टॉरस, या फिर आपके चार्ट में कहीं खुद ऐसा ये राशियां भी आपके खुद के बर्थ चार्ट में भी हो सकता है। देख लेते हैं। आपसे ये कहा जा रहा है आपको रिश्ते में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। द फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। अगर आपको स्टेबल रिश्ता चाहिए तो आपको खुद को भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ी सी आपको सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी आना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में तो आपको इस हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी रिश्ते में, धीरे धीरे चीजें सही होगी, पेशेंस भी रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।